हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज हम लेक्चर 13 यानी 13 वाले लेक्चर में देखेंगे रिव्यू। पहले वाले में अपन देखे थे रेफरेंस और मीनिंग। तो मीनिंग में फ्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है आपको, पर रेफरेंस थोड़ा डीप में पढ़े थे। और इसके बाद आज अपन देख रहे हैं रिव्यू। अब रिव्यू में क्या होता है फ्रेंड, ये अपन जानेंगे आज। तो आइए अपन देखते हैं रिव्यू में। तो रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब ये आप तो समझ ही गए होंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है। तो रिव्यू, ठीक है, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो अपन स्पेलिंग जो चेक करना होती है, ठीक, तो उस ग्रामर में आप स्पेलिंग जो वर्ड है, मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड लिखा है, ये रेड लाइन पे आ रहा है, ये इंग्लिश रेड लाइन पे, यानी 2-3 जगहों मेरे इंग्लिश जो वर्ड है वो रेड लाइन में आ रहे हैं। वो किस कारण आ रहे हैं, यानी मेरी गलती होगी इसमें लिखने में। मैं इसे जानबूझ के इस प्रकार लिखा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। तो आइए अपन देखते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर। तो प्रूफिंग में देखते हैं स्पेलिंग ग्रामर। तो प्रूफिंग में 3-4 चीज़ होती है, रेफरेंस है ना, थियोसॉर्स और ट्रांसलेट है ना। तो ये चीज़ें अपन देखेंगे। तो आइए यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्पेलिंग ग्रामर पे, तो आपको इस प्रकार एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे बताएगा आपको नॉट इन डिक्शनरी। तो नॉट इन डिक्शनरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो जितने वर्ड गलत है वो बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इंग्लिश वाला ये वर्ड गलत है मेरा, और ये ऐसे बहुत सारे मेरे वर्ड गलत है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे जहाँ भी ये रेड लाइन दिख रही है वो गलत वर्ड है। तो इस वर्ड को अपन देखने के लिए कहाँ जाते हैं, स्पेलिंग ग्रामर में। स्पेलिंग ग्रामर में जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रिव्यू का। अब रिव्यू मेनू बार के रिव्यू में जाएंगे, और मेनू बार के रिव्यू में जाने के बाद हम प्रूफिंग में जाएंगे। प्रूफिंग में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारे को स्पेलिंग ग्रामर में क्या दिखाई देगा, एक डिक्शनरी दिखाई देगी। अब डिक्शनरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश जो वर्ड है वो यहाँ इस प्रकार दिखाई देना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे 1-2 और शब्द गलत कर देता, जैसे स्टूडी लिखा हो तो स्टूडी के ही गलत कर देता मैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूड है ना, तो स्टूडी के जगह में स्टडे ये कर दूँ तो ये गलत हो गया ना, स्टूडे। तो स्टूडे ये गलत हो गया क्योंकि ये रेड लाइन में आ गया। अब जो भी रेड लाइन में है तो मैं ये स्पेलिंग ग्रामर में जाऊँगा, तो स्पेलिंग ग्रामर में जाऊँगा तो ये बता रहा है, ठीक है। स्टूड लिख सकते हैं, स्टूडी लिख सकते हैं, स्टूडीज लिख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्टेड लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके डिक्शनरी में पहले से ही मौजूदगी रहती है। तो अब यहाँ पे मौजूदगी में जाएंगे तो यहाँ पे स्टडी कर देते अपन, क्योंकि मेरा शब्द स्टडी थी। अब स्टडी पे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और इसे डबल बार क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अगर डबल बार मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक ले लिया। और यहाँ पे इंसर्ट ऑल पे क्लिक करता तो सभी ऑल इंसर्ट पे स्टडी क्लिक हो जाएगा। तो चलिए अपन यहाँ पे देख रहे थे। अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है, ये इंग्लिश वाला था अपना। ठीक है फ्रेंड, अब अपन इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने जानबूझ के हाथ करके वर्ड गलत कर रहा हूँ, इंग्लैंड इस प्रकार में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी ऐसा लगे तो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में अपन वर्ड ही गलत डाल दिए, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है फ्रेंड, वो होती है F7। कौन सी होती है, F7 प्रयोग करेंगे तो जो डिक्शनरी ओपन हो जाएगी। तो ये अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर की डिक्शनरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड गलत बता रहा है तो आपको या तो ये इंग्लिश लिखना है, तो मैं इसके ऊपर ले जाके माउस के लेफ्ट साइड में डबल बार क्लिक करूँगा तो ये इंग्लिश वर्ड ले लेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ इंग्लिश वर्ड है, ये विथ है तो विथ भी ले लिया, ठीक है। और रीड है तो यहाँ पे जो भी शब्द है आपका सब चेक हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार मैं यहाँ डबल बार क्लिक करते जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ अगर इंसर्ट रूल्स कर देते हैं तो ये सभी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लोज करके बाहर हो सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो इंग्लिश लेना था ये इंग्लिश हो चुकी है, सॉरी नहीं हुई ना यहाँ पे। चलिए अपन F7 का प्रयोग करके डिक्शनरी खोल लेते हैं और मैं इंग्लिश पे क्लिक कर देता और यहाँ पे
सब चीज़ें ये अपने आ चुकी है। चेंज कोच पे कर दिया मैंने, चेंज कोच हो जाएगा आपका। और इसके बाद मैं इसे बैक कर देता। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश ये आ गई, यहाँ पे भी ये इंग्लिश आ गई जहाँ वर्ड मैंने गलत लिखा था। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पे आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। आपकी डिक्शनरी यहाँ से ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे। और उसके बाद में आगे देखते हैं अपन कि यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट की है वो F7 है। क्या किस बॉक्स को खोलने के लिए? स्पेलिंग एंड ग्रामर खोलने के लिए कौन सी रहेगी? F7 रहेगी। तो चलिए अब इसके बाद में रिसर्च। अब रिसर्च में आप जाते हैं तो रिसर्च में जाके आप क्लिक करेंगे। तो रिसर्च में क्लिक करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस क्लिक का बटन भी दबा सकते हैं या ऑल्ट प्लस एंटर का बटन भी दबा के कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस ठीक है, क्लिक का बटन दबा दो तब भी ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस ये। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस दबा कर अपन यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ ऑल्ट प्लस क्लिक करने पर यहाँ सर्च फॉर। अब सर्च फॉर पे आप जिस वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री को सर्च कर लेता या स्टडी को सर्च कर लेता ना, ये इतना सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं स्टडी लिख देता। क्या कर दो, यहाँ स्टडी ये सर्च कर दिया। अब यहाँ स्टडी को सर्च कर देता तो ये देखिए यहाँ पे देखिए स्टडी। अब स्टडी के जो लेवल होंगे ये यहाँ पे लिंक्स बताएंगे स्टडी का सर्च क्या है। तो इस प्रकार हम सर्च कर सकते हैं ना डिक्शनरी ऑल बुक्स में स्टडी का, और या एक अन्य कोई वर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं, है ना। मेजर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं तो ये यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। किसका? सर्च बॉक्स। सर्च को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F7 को। किसको? शिफ्ट प्लस F7। जैसे मैं यहाँ हटा लिया, अब यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस F7 कर देता। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या खुल जाएगा? सर्च बॉक्स खुल जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है फ्रेंड? शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे थीजर्स पे है। थीजर्स पे अपन क्या कर सकते हैं? तो थीजर्स पे अपन देख लेते हैं। तो थीजर्स पे यहाँ कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। तो थीजर्स के बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे थीजर्स, ठीक है, सर्च बॉक्स का ही काम करता है थीजर्स पे, है ना। ठीक है, थीजर्स है ना कोश होते हैं जैसे शब्दकोश वाले। तो यहाँ पे थीजर्स का मतलब होता है शब्दकोश। तो यहाँ पे ये हमारे शब्दकोश है, रिसर्च में है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आता है ट्रांसलेट। आप ट्रांसलेट किस में करना चाह रहे हैं तो ट्रांसलेट करके बताएगा। जैसे मैंने फॉर, ये फॉर को सिलेक्ट करें, स्टडी फॉर कर, अगर अपन यहाँ तक सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जिसको सर्च करना है, ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्टडी ट्रांसलेट ये कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप सर्च में, तो यहाँ पे सर्च में देखेंगे तो यहाँ पे आपका इसका ट्रांसलेट करके बता रहा है कि स्टडी को आप किस किस नाम से जान सकते हैं और इसका उच्चारण क्या क्या होता है, इसका वर्ब क्या क्या होते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहा है 1 2 3 और 4, ये 4 का उच्चारण ये बता रहा है यहाँ पे फ्रेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 का उच्चारण में ये चीज़ें अलग अलग प्रकार से बता रहा है। ठीक है, प्लीज गेट इट, डोंट फॉर, ठीक है, मंडे, फास्ट ले, ठीक है, ये इस प्रकार आपको बता रहा है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ पे? ट्रांसलेट में, है ना। ट्रांसलेट में आप उसका पूरा विस्तार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसलेशन सर्च। अब ट्रांसलेशन सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार दिखाई देगा और टर्न ऑफ से आप ऑफ स्क्रीन टिप कर सकते हैं। तो इससे अपन हटा लेते हैं और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के जो लैंग्वेज है उसको लिखने में मदद करता है, जो आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप यहाँ से लैंग्वेज को लिखने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट है, तो पैराग्राफ में जो यहाँ ABC दिखाई दे रहा है, ABC में क्या है? वर्ड काउंट, यानी आपके वर्ड कितने हैं, लाइन कितनी है, ठीक है, स्पेस कितने हैं, बिना स्पेस वाले वर्ड कितने हैं। तो ये आप
यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आपके एग्जामिनर काफ़ी चेक करता है ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि आपने 250 शब्द में लिखा, तो क्या पता रहता है उसको 250 शब्द गिनने तो नहीं बैठेगा। तो अगर आप ये जब आपके प्रिंटर द्वारा जो स्कैनर होता है, स्कैनर द्वारा कॉपी को स्कैन जब कर देते हैं तो वहाँ पे कितने वर्ड, कितने स्पेस, कितने रॉन्ग वर्ड ये बताया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक आध वर्ड और गलत कर लेता ताकि अपन समझ पाए, ठीक। तो यहाँ पे स्किल को मैं गलत कर देता है ना, स्किल को गलत, हो सकता है ये सही वर्ड है, स्कॉल कर लेता है ना, ये स्कॉल वर्ड गलत है। तो आप यहाँ पे स्किल को स्कॉल कर दिया, तो आप यहाँ पे अपना वर्ड काउंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे वर्ड काउंट ये ऑप्शन दिखेगा, पैराग्राफ प्रूफिंग में वर्ड काउंट दिखेगा। तो आइए आप देख लीजिए, यहाँ पे जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ वो देखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपके पेज कितने हैं, 1 पेज है, आपको ये पता है, यहाँ पे भी बता रहा है 1 पेज है ना, ये यहाँ पे भी 1 पेज बता रहा है। तो पेज कितने हैं 1, अगर 2 रहा तो 2, और आप जितने पेज यहाँ पे स्कैन किए हैं तो इतने पेज बताएं। वर्ड आपके कितने हैं, 117 वर्ड है, यहाँ कितने हैं 117 वर्ड है। और आप यहाँ पे 117 की जगह में एक बार और यहाँ पे वर्ड लिख देता है ना, एक बार और वर्ड लिख देता। अपने 117 पे देखे थे ना फ्रेंड, मैं यहाँ पेस्ट कॉपी कर दिया। अब 117 पे आप लोग देख रहे थे, अब यहाँ में वापस काउंट पे चले जाता। देखिए आप 117 था, यहाँ पे कितने वर्ड हो गए वापस 156 वर्ड हो गए। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स लाइन जो स्पेस वाली है, तो जो कैरेक्टर्स नॉन स्पेस वाली है वो कितने हैं, बिना स्पेस दी है वो वर्ड अपने, तो 784 है। इसी प्रकार अपन कैरेक्टर विथ स्पेस यानी विथ स्पेस के साथ आपके कितने हैं 945 है, यानी स्पेस को भी काउंट करके आपके जो वर्ड है कितने हैं 945। इसके बाद में आपका पैराग्राफ कितना है, एक ही है, क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ में लिया है। अगर हम 2 पैराग्राफ में लेते तो 2 पैराग्राफ में बताता। लाइन तो आप 2 पैराग्राफ में जानने के लिए मैं 1 2 यहाँ पे एंटर देके अलग कर लेता। अब वापस आ जाते हैं अपन उसी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 2 हो गया, तो यानी यहाँ से मैं एंटर देके अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। तो ये 2 पैराग्राफ है। लाइन कितनी है, 18 लाइन है। 18 लाइन आप गिन सकते हैं, ये आपको यहाँ से बता सकते हैं गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर है फ्रेंड, और ऊपर अपन देख लेते हैं, ये नीचे खिसक रखा है, ठीक है। 18 लाइन है, 14 तो गिन लिए, अपन यहाँ से गिनेंगे तो 18 लाइन आपकी निकल आएगी। तो 18 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7, आपको 18 लाइन है। गिनने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, आप गिन सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 15 17 18, ठीक है। ये 18 लाइन है, ये सही बता रहा है, 18 लाइन है आपकी। कितनी, 18 लाइन। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितनी लाइन आपकी है, तो ये देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए न्यू कमेंट्स। अब न्यू कमेंट पे आप जैसे ये लैंग्वेज में कमेंट कर रहे हैं, अब लैंग्वेज क्या है आपकी, भाषा है, तो भाषा शैली के ऊपर आप इसके लैंग्वेज के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए आप न्यू कमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको कमेंट करने के लिए यहाँ किसी स्पेशल चीज़ की आवश्यकता है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश पे कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मैं कमेंट कर देता तो ये क्या है आपका कमेंट करने का तरीका है। तो यहाँ से न्यू कमेंट कर देता तो ये यहाँ पे ये भी इंग्लिश पे कमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट 1 कमेंट 2 ये इस प्रकार आप कमेंट कर सकते हैं। इसे हटा भी सकते हैं आप, ठीक है, इसे हटा भी सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट कमेंट को कर देता तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ प्रीव्यू ये कमेंट के बारे में बताता है, ठीक। आइए अपन आगे देखते हैं। उसके बाद में ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, तो ये ट्रैक चेंज क्या करता है, तो ट्रैक चेंज में ये इस प्रकार आपको ट्रैकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलरफुल में ग्रीन ब्लू जो भी आपका ट्रैक करना चाहे तो ट्रैक चेंज कर सकते हैं। तो ये है अपना ट्रैक चेंज में, ठीक। उसके बाद में आगे देखेंगे अपन ट्रैक, ठीक है ना। ट्रैक है ना संस्कार रास्ता, ठीक है। संस्कार रास्ता का इसका अर्थ होता है संस्कार रास्ता, ट्रैक चेंज करने के लिए तो इसका जो रास्ता है वो चेंज कर सकते हैं ना। वॉल्यूम्स में जाते हैं तो फ्रेंड आपको वॉल्यूम्स पे
इस प्रकार दिखाई देगा। ये वॉल्यूम से अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसको अपने को ज़्यादा देखना नहीं, इसको समझना है फिर से। अब इसके बाद में फाइनल शेविंग मार्कअप, तो फाइनल शेविंग मार्कअप पे जाते हैं तो ये फाइनल शेविंग के मार्कअप का काम करता है। इसके बाद में शो मार्कअप जब पे जाते हैं तो ये शो मार्कअप किस किस को शो करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से शो मार्कअप करवा सकते हैं। इसके बाद में रिव्यू लाइन्स पे जाएंगे तो रिव्यू लाइन्स में आपको ये इस प्रकार लाइन्स मिलेगी, ठीक है, ये लाइन मिल रही है, इस प्रकार आप रिव्यू लाइन ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए अपन आगे देखते हैं एक्सेप्ट। चेंज पे जाएंगे तो चेंज पे एक्सेप्ट मिलेगा, तो एक्सेप्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। इसे रिजेक्ट कर देंगे, इसे प्रोविज कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में आप कितने पेज में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से इसको इस पेज में कंपेयर करना है, तो यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आप कंपेयर किस में कर रहे हैं रीसेट डॉक्यूमेंट में। तो रीसेट डॉक्यूमेंट में आप कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल कंटेंट 1 ले लेते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑथोराइड पे करेंगे तो जो आपको ऑथोराइड करेंगे तो वो जिस प्रकार भी आपने चेंज करना चाह रहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप किस में दे रहे हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए ओपन कर देता मैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे जो रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंपेयर के बाद आती है तो कंपेयर में 2 कंपेयर 3 कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपेयर में इस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद में आपका होता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। अब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें होती है तो आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट किसके ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं प्रोजेक्ट ऑल ऑनलाइन दिस टाइप ऑफ एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। तो इस प्रकार आप सिलेक्शन ऑफ स्टाइल को बदल सकते हैं। और इसके बाद में आप प्रोजेक्ट में जाते हैं तो अलाउ ऑनलाइन दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, तो इस प्रकार आपको इस प्रकार के इन द डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हम सारी कहाँ पे करेंगे, रिव्यू में करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब अगले लेक्चर में देखेंगे व्यू। अगले लेक्चर में जब व्यू देखते हैं तो व्यू आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्यू में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रूफिंग है, उसके बाद कमेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास ज़्यादा इसमें करने के लायक। तो ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें ज़्यादा पकड़ के रखना है, प्रूफिंग वाला और कमेंट्स में। तो प्रूफिंग और कमेंट्स अगर आपके पास अच्छा आता है तो आप MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जय हिंद, जय जोहर।